दोस्तों, जब भी आप अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको फील होता है कि सामने वाला इडियट तो नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली सामने वाला उतना इडियट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हो सकता है उसकी पर्सनालिटी अलग हो। थॉमस एरिक्सन के द्वारा लिखी किताब सराउंडेड बाय इडियट्स हमें बताती है कि इस दुनिया में 4 तरह की पर्सनालिटी के लोग होते हैं और किताब हमें वो मेथड और टिप्स बताती है जिनसे हम इन 4 अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसका स्वभाव आपसे मेल नहीं खाता है, लेकिन उससे बात करके आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो किताब में दी गई टेक्निक्स आपके बहुत काम आएगी। वीडियो में हम जानेंगे कि परिचित लोग किस तरह की पर्सनालिटी के होते हैं, क्यों कुछ लोग घुलने मिलने से कतराते हैं और क्यों कुछ लोगों को हमेशा भीड़ पसंद आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किताब में दिए इंपॉर्टेंट लेसन्स और इसकी टेक्निक्स की, जो हमारी मदद करेगी कि कैसे हम अपने कैरियर की प्रोग्रेस और अपने निजी जीवन को आसान बनाने के लिए अलग अलग विचारधारा के व्यक्तियों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत शुरू कैसे कर सकें। क्योंकि राइटर का मानना है कि हमारी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ की प्रोग्रेस के लिए हम जितना ज्यादा सामने वाले की पर्सनैलिटी को जानते हैं, हमें उतनी ही आसानी होती है उस आदमी से बात करने में। पूरी किताब में राइटर ने इन्हीं पर्सनैलिटी के अलग अलग स्वभाव के बारे में डिटेल में बात की है। तो सबसे पहले समझते हैं इन 4 पर्सनैलिटीज को। ईसा से 4 शताब्दी पहले चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स ने एक सिद्धांत तैयार किया था कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव 4 गुणों के बीच असंतुलन यानी इम्बैलेंस से बनता है। 4 शारीरिक तरल पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर बहते हैं: रक्त, पीला पित्त, काला पित्त और कफ। दुनिया को दी गई भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक विशेषताओं के आधार पर मरीज के दोष का पता लगा सकता है। आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं: वात, पित्त और कफ। आगे चलकर इस सिस्टम को रोमन फिजिशियन गैलेन ने और विकसित किया। राइटर ने इन्हीं आधारों पर लोगों की पर्सनालिटी को 4 भागों में बांटा है। डोमिनेंट रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, इंस्पायरिंग येलो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेबल ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, एनालिटिकल ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। 80% लोग इनमें से 2 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 15% लोग 3 कलर्स वाले हैं। सिर्फ 5% लोग एक कलर को डोमिनेंट करते हैं। हर कलर वाले व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। हमें अपना बिहेवियर उस आदमी की पर्सनालिटी टाइप और सिचुएशन को देखकर अडेप्ट करना चाहिए। अब इन चारों पर्सनालिटी को समझ लेते हैं। रेड पर्सनालिटी के लोग एम्बिशियस, डोमिनेंट, प्रतिस्पर्धी और बहुत अधिक गुस्से वाले होते हैं। फेमस रेड पर्सनालिटी वाले लोगों में बराक ओबामा, स्टीव जॉब्स और मार्गरेट थैचर आते हैं। येलो पर्सनालिटी वाले लोग ऑप्टिमिस्टिक, खुश रहने वाले और कॉन्फिडेंट होते हैं। जब सभी लोग हार जाते हैं तो येलो पर्सनालिटी वाले लोग पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। ये बिना पूछे सवालों के जवाब देते हैं, आगे बढ़कर मदद करते हैं। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड और चार्मिंग बिहेवियर इन्हें लोगों के बीच अच्छा बनाता है। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग शांत स्वभाव के होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, टॉलरेंस और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता है। ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। इस पर्सनालिटी में महात्मा गांधी और जिम्मी कार्टर आते हैं। ये लोग ज्यादा स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं करते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ब्लू टाइप वाले लोग हर काम में परफेक्शन देखते हैं। ये नियमों के हिसाब से चलते हैं, हर काम को एक सिस्टम से करते हैं। हर काम को करने से पहले और करने के बाद में भी कई बार सोचते हैं। ये चुप रहते हैं और ज्यादा बोलते नहीं है। परफेक्शन के कारण इनके कामों में थोड़ी सी देरी भी होती है। और ये लोग पेसिमिस्ट यानी निराशावादी किस्म के भी होते हैं। ये हमेशा आपको प्रॉब्लम गिनाएंगे, हर चीज का हिसाब और एविडेंस मांगेंगे। बिल गेट्स और अल्बर्ट आइंस्टीन ब्लू पर्सनैलिटी वालों में आते हैं। अब हमने इन चारों पर्सनैलिटीज को समझ लिया है, लेकिन राइटर कहते हैं कि आमतौर पर लोग 1 या 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये फोटो देखी, हर डिफरेंट पर्सनालिटी में कुछ कॉमन चीजें देख सकते हैं। जैसे ब्लू और रेड टास्क ओरिएंटेड होते हैं और ग्रीन और येलो लोगों को रिलेशनशिप में रहना पसंद आता है। लेफ्ट में ब्लू और ग्रीन वाले शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वहीं रेड और येलो एक्सट्रोवर्ट और प्रोएक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे इन चारों पर्सनालिटी से आप बात करेंगे, इन्हें अपनी ओपिनियन देंगे या अपना फीडबैक देंगे। रेड पर्सनालिटी, इनसे छोटी बात करे, फालतू की बात ना करे, जो जरूरी बात हो वही
नहीं करे, अपनी ओपिनियन एकदम क्लियर रखे, उन्हें अपना हार्ड वर्क शो करे, अपनी भावनाओं से ऊपर फैक्ट्स को रखे। अगर लड़ाई की नौबत आए इनके साथ तो शांतिपूर्वक उसे संभाले। आपके बीच में जो भी सहमति हुई है उसे जरूर दोहराए। येलो पर्सनैलिटी वाले, इनके आसपास गर्मजोशी भरा और फ्रेंडली माहौल बना के रखे। इनके साथ बड़े इश्यूज पर बात करे, छोटे इश्यूज को ये ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उन्हें नए काम या प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए जगह दे, क्योंकि ये पॉजिटिव रहते हैं और माहौल को अच्छा रखते हैं। आप हमेशा चेक जरूर करें कि आपने जो भी बोला है वो इनके अच्छे से समझ में आया है। इन्हें फीडबैक देते समय इन पर अपना समय ज्यादा खराब नहीं करे, क्योंकि हो सकता है ये आपकी एक बात सुनकर दूसरी बात अनसुनी कर दे। इन्हें हमेशा बिल्कुल ठोस उदाहरण दीजिए। आप जिस बात पर सहमत हुए हैं उसे उन्हें दोहराने के लिए जरूर कहें। ग्रीन पर्सनैलिटीज, इनका ज्यादातर बिहेवियर झगड़ों से दूर और झगड़ों को अवॉइड करने पर आधारित होता है। ये खुद की बुराई आराम से सुन लेते हैं और हो सकता है इस वजह से आप सॉरी फील करने लगे। इन्हें चेंज पसंद नहीं है। इनसे बात करने पर इन्हें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बात पूरी डिटेल के साथ इनके सामने रखनी जरूरी है। अगर किसी बात का जवाब आपके पास नहीं है तो उस बात का जवाब ना दे। इनके साथ हमेशा फैक्ट्स पर बात करें। इनसे ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश ना करें। ये बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं, इसलिए इनसे मिलने से पहले सारा होमवर्क करके जाए। अब बात कर लेते हैं, जब ये पर्सनैलिटीज एक साथ काम करे तो क्या होगा। इन पर्सनैलिटीज को समझना कितना फायदेमंद हो सकता है ये इस बात से समझिए कि जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं या उस ग्रुप को आप लीड कर रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप काम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे येलो पर्सनैलिटी वाले फ्रेंडली नेचर के लोगों के बीच रहते हैं तो उन्हें लाइजनिंग का काम दिया जा सकता है। इसी तरह कुछ जगह इन्हीं डिफरेंट पर्सनैलिटी की वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे रेड और ग्रीन पर्सनैलिटी के लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं और अगर इन्हें साथ रख दिया जाए तो दोनों एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, लेकिन ग्रीन को येलो के साथ होने से काम अच्छे से हो सकता है। येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन सबसे बुरा होता है। जहां येलो कम प्रेशर में परफेक्शन के साथ अच्छा काम कर देते हैं, वहीं ब्लू वाले को कुछ भी पसंद नहीं आता है। रेड और येलो अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, वहीं ग्रीन और ब्लू अपने इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की वजह से लोगों से बात करने को अवॉइड करते हैं। इस तरह जहां एक आदमी के लिए पार्टी एंजॉयबल हो जाती है, वहीं दूसरे आदमी के लिए वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है और ऐसे में दोनों एक दूसरे को इडियट बोलते हैं, जबकि ये सब पर्सनैलिटीज की वजह से होता है। बात करते हैं किताब के कोर लेसन्स की। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो इन 4 बेसिक पर्सनैलिटीज को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रेड पर्सनैलिटी चैलेंज के साथ डील करना पसंद करते हैं। येलो चार्मिंग और एक्साइटमेंट पर्सनैलिटी वाले होते हैं। ग्रीन बहुत ही शांत और स्थिर स्वभाव के होते हैं और ब्लू वाले डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलने जाए तो ऑब्जर्व करें कि वो कौन सी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है और इस किताब में दी गई टेक्निक्स का यूज करते हुए पता लगाए कि उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो समरी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपने व्यूज हमें कमेंट करके बताएं और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।